ऐसे नौजवान महाराज जी जो बहुत इच्छा रखते हैं इस भक्ति मार्ग में, आध्यात्म में, महाराज जी वो कैसे आए इस फील्ड में महाराज? कोई भी कार्य है, जैसे शरीर में प्राण है तो प्राण के माध्यम से शरीर में जितनी इंद्रियाएं हैं, ज्ञान इंद्रियाएं, कर्म इंद्रियाएं, वो सब अपने आप संचालित हो जाती है। शरीर में प्राण है तो जीव के न रहने के कारण शरीर में सारी इंद्रियाएं रहने पर निष्क्रिय हो। उसी प्रकार यह जो यज्ञ यप जो है, यह सृष्टि का प्राण है। इस प्राण के द्वारा, इस यज्ञ के द्वारा सारी सृष्टि अपने आप संचालित हो जाएगी। जैसे शरीर में प्राण है तो नेत्र देखने लगता है, कान सुनने लगता है, मुख की हवा स्वाद लेने लगता है, शरीर से स्पर्श होने लगता है। उसी प्रकार ही यज्ञ जो है सो प्रणव तत्व, प्रकृति के प्रणव तत्व यज्ञ। इस यज्ञ के माध्यम से सारी सृष्टि अपने आप संचालित हो जाएगी। इसको संचालित करने की कोई आवश्यकता नहीं। महाराज जी अगर हम कोई अब ऐसे कुछ किताब हमें सजेस्ट करें नौजवानों के लिए, और जो इस आध्यात्म मार्ग में कदम बढ़ाना चाहते हैं उनके के लिए, ऐसे कुछ 3-4 किताबें महाराज जी जो कि सबको पढ़ना चाहिए और जो इस दिशा में आना चाहते हो उनके लिए। इस धार्मिक दिशा में आने वाले प्राणी को वेद की आवश्यकता है। हमारी संस्कृत के माध्यम से हम वेद को जान जाए। हम वेद अध्ययन करेंगे तो सुनिश्चित है कि हम सब कुछ जान जाएंगे। वेद के अभाव में हम निष्क्रिय हैं, इसलिए वेद का अध्ययन करना चाहिए। करने से सब हम संचालित करें। धन्यवाद महाराज जी। तो महाराज जी जैसे कुछ श्रेणियों का ये कंप्लेन होता है कि हमारे वेदों में बहुत मिश्रण हो गए हैं, काल जैसे परिवर्तन हुआ और उस हिसाब से बहुत उसमें मिश्रित चीजों का उसमें आ गया। तो महाराज जी इस पे क्या बोलेंगे? नहीं, मिश्रित नहीं। मिश्रित तो जिससे हमारे भारत है, कोई उड़िया भाषा बोलता है, कोई भोजपुरी बोलता है, कोई मराठी बोलता है, कोई गुजराती बोलता है, अनेकों प्रकार की भाषाएं, लेकिन वस्तुतः एक ही, इसमें कोई भेद नहीं। मेरा एक क्वेश्चन था महाराज, आप इजाजत दे तो पूछ सकता हूँ क्या? मेरा एक क्वेश्चन है, मेरा जानने का बहुत इच्छुक है कि ये हिरण्यगर्भ के बारे में थोड़ा जानना चाहता हूँ, कुछ बता सकते हैं महाराज? हिरण्यगर्भ के बारे में, हिरण्यगर्भ के बारे में कुछ जानना चाहते हैं। हिरण्यगर्भ जो होता है वो वेद को जानने वाले ब्रह्मा के स्वरूप होता है। हिरण्यगर्भ माने ब्रह्मा का स्वरूप, जो वेद जानता है वही हिरण्यगर्भ। और एक मेरा सवाल था, हिरण्यगर्भ से क्या क्या निकला? हिरण्यगर्भ से क्या क्या निकला है, थोड़ा जानना चाहते। सारी चीज, सारी सृष्टि निकलती है, हर चीज को ज्ञान हो जाता है। इसलिए हिरण्यगर्भ पुरुष को वही उपदेशक होता है जिसके माध्यम से सारे संसार संचालित होता है। और एक मेरा एक सवाल है, ब्रह्म और पर ब्रह्म में डिफरेंस क्या है महाराज? मतलब ये थोड़ा समझाइए। ब्रह्म सृष्टि है, ब्रह्म सृष्टि है, और सृष्टि से जो परे है वही परम ब्रह्म। अक्षरम ब्रह्म परमम, जैसे व्यंजन 33 होते हैं, व्यंजन क च ट ट प य, ठीक अक्षर है, परम अक्षर इसमें दो ही है, रकार और मकार। उसी प्रकार ब्रह्म है, और ब्रह्म से परे ब्रह्म सबका स्वरूप है, और परम ब्रह्म एक। महाराज जी हमारे सनातन में इतने कुल हैं, इतने शाखाएं हैं, हमारे पास इतने गुरु हैं,
तो महाराज जी हम ये कैसे फ़र्क को जान सके कि कौन स्वघोषित गुरु हैं, कौन हमारे लिए सबसे सटीक गुरु हैं? तो एक गुरु का चयन जीवन में कैसे करना चाहिए महाराज जी? गुरु का चयन नहीं, इस शरीर में आपका सबका गुरु है। पैर का देवता कोई और है, भुजा का देवता और है, नेत्र का देवता कोई और है, मुख का देवता कोई और है, कान का देवता कोई और है। उस देवता के माध्यम से सब कुछ हम जान सकते हैं। कान के देवता शब्द आकाश देवता है, हम आकाश के माध्यम से शब्द की जानकारी करते हैं। नेत्र जो है ये सूर्य देवता है, सूर्य के माध्यम से हम देखेंगे। जो श्वास लेते हैं स्पर्श हवा वो पवन देव है, इसके माध्यम से सब हम महाराज जी अगर बचपन में माता-पिता से अगर उन बच्चों के प्रति कोई भरण-पोषण में कोई चूक रह गई हो, तो क्या बच्चे सफल हो जाने के बाद उन माता-पिता के ऊपर आक्रोश रखना चाहिए या फिर वो मैत्री भाव और पूरे श्रद्धा निष्ठा के साथ अपने माता-पिता की पूजन करनी चाहिए? ये हमारी भूल है। माता पिता के द्वारा कुछ नहीं, प्रकृति ने स्वयं आपको उस रूप से बनाई है। माता पिता एक माध्यम बनते हैं और आप जैसा प्रकृति में जैसा सोचते हैं वैसा ही होगा। उसको माता पिता कोई परिवर्तन नहीं कर सकते हैं, वो परिवर्तन वही करेंगे जो अपने आप में है। महाराज जी एक आखिरी सवाल मैं पूछ सकता हूँ? महाराज जी स्थूल शरीर का कितना भूमिका है सूक्ष्म शरीर को और गरिमा पहुंच देने के लिए? ये स्थूल शरीर है पंच तत्व। सूक्ष्म शरीर जो है ये पंच तत्व नहीं, ये ब्रह्म तत्व है। स्थूल शरीर पंच तत्व है और सूक्ष्म शरीर ब्रह्म तत्व है, चेतन जड़। सूक्ष्म शरीर चेतन, स्थूल शरीर जड़। धन्यवाद महाराज जी।